चलो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हम किसकी बात करते हैं? कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी अदर कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाते हैं एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मान लें मैं लिखूँ ही, और अगर मैं मान लिखूँ वो मार्केट गया, तो क्या लिखेंगे? ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नॉलेज होना चाहिए वो किसके बारे में होना चाहिए? वर्ब की फॉर्म्स के बारे में होना चाहिए। अगर आपको सही वर्ब की फॉर्म नहीं पता होगी तो मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सही वर्ब की फॉर्म हमेशा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। ये वेंट आपका क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ गो है। गो का क्या है? सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये किसका है? गो का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ब के फॉर्म के बारे में इसमें बहुत जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हो गया इसका पॉजिटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं इसका नेगेटिव। ठीक है, तो इसके नेगेटिव में डिड लगता है। ठीक है, सिंपल पास्ट नेगेटिव में क्या लगता है? डिड। सिंपल पास्ट नेगेटिव में हमेशा क्या लगेगा? डिड लगेगा, और डिड के साथ में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे देखो ध्यान से, सिंपल पास्ट में क्या लगेगा? नेगेटिव, और उसके साथ में लगेगा डिड प्लस V1। क्या लगेगा? अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बाकी बचा कुछ रहेगा एनी अदर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्या बनने वाला है? आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनने वाला है। ठीक है, सिंपल पास्ट कैसे होगा? कुछ इस तरीके से, जैसे अगर हमने पीछे लिखा था ही वेंट टू मार्केट, अगर उसी को बनाना होगा तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब मान लो इसमें थोड़ा सा एक और टाइम को भी जोड़ना चाहे तो येस्टरडे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? येस्टरडे। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल पास्ट का नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट के नेगेटिव के बाद सिंपल पास्ट इंटरोगेटिव। ठीक है, सिंपल पास्ट इंटरोगेटिव। इसमें क्या होता है? सिंपल पास्ट इंटरोगेटिव में इसमें देखो वही अगेन इंटरोगेटिव दो टाइप का होगा। एक होगा कौन सा? WH वर्ड वाला, है ना, और एक कौन सा होगा? यस नो टाइप का। क्या होगा? यस नो टाइप का। ठीक है, तो इस वाले में सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? डिड से स्टार्ट होगा। इस वाले में कहाँ से स्टार्ट होगा? WH वर्ड से स्टार्ट होगा। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें सबकी, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। पहले वाले का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। WH वर्ड का, WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड भी लिखते हैं इसे। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आएगा? हमेशा डिड आएगा। उसके बाद क्या आएगा? डिड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद जो है जो कुछ भी बचेगा ऑब्जेक्ट एनी अदर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हाँ, जो कुछ भी बचा उसके बाद वो क्या हो जाएगा? AOC। ये हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से चल डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं AOC। कुछ भी जो कुछ बचा है वो उस तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसके सेंटेंस की बात करें यस नो टाइप का। तो इसमें डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? डिड से। कहाँ से स्टार्ट होगा? डिड से। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये है WH वर्ड, ठीक है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, अब अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो इसका सब्जेक्ट, चलो ये पहला वाला बना रहे हैं। ठीक है, WH वर्ड वाला। ठीक है, इसे वाई डिड यू नॉट
गो देयर, ठीक है, वाई डिड यू नॉट गो देयर, और एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर आ जाता है इससे बनाना रहे डायरेक्ट डिड्स क्या नाम है, यस नो टाइप का बनाना रहे, तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, हाँ, डिड यू नॉट गो देयर, क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट गो देयर, या फिर डिड यू गो देयर, ये क्या होगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यू नॉट गो देयर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इसको हम पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो वाई डिड यू गो देयर, ठीक है, एंड वाई डिड यू गो देयर, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट, क्या रहेगा, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये जो है हमारा बन जाएगा। अब अगर यही कौन सा रहे, ये वाला टाइप का रहे, यस नो टाइप का रहे, तो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, डिड से स्टार्ट होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें गलती क्या क्या करते हैं लोग वो दिखाते हैं, ठीक है। अक्सर लोग डिड और नॉट को इकट्ठा कर दे रहे हैं, तो वो क्या है, गलत तरीका है, क्वेश्चन बनाने का क्या है, गलत तरीका है। डिड और नॉट इकट्ठा नहीं होता, अगर वो एक साथ हो गए तो वो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे एक अंतर दिखा दे रहे हैं, जैसे डिड यू नॉट गो देयर, ये मैंने एक लिख दिया, डिड यू नॉट गो देयर, और एक तो ऐसे लिख दिया, डिडंट यू गो देयर। दोनों में अंतर क्या है कि ये एक जो है सवाल है, क्वेश्चन, और ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, यानी ये नेगेटिव इसके साथ है तो क्या बन जाता है, वो अब इंटरोगेटिव नहीं रह जाता है, क्या बन जाता है, वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। और अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो ये याद रहे, नेगेटिव कहाँ रहेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रहेगा और वर्ब के पहले रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक। सिंपल पास्ट के बारे में सीख गए। अब सिंपल पास्ट में डिड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डिड याद रखो, डिड को इधर देखो ध्यान से, डिड किसी के भी साथ लगता है, सबके साथ लगता है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लगता है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा, सबके साथ लगता है, ही शी इट दिस दैट, सब कुछ सबके साथ लगेगा, ठीक है। ये सबके साथ लगने वाला है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आई वी यू दे सबके साथ लगेगा ये, ठीक है। तो डिड जो है सबके साथ लगेगा। और दूसरी खास बात ये है कि डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो डिड प्लस V1 ही होता है हमेशा। और इसके साथ गलती से भी अगर कोई डिड प्लस V2 लगा दिया, डिड प्लस V2, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। डिड प्लस V2 या फिर डिड प्लस V3 अगर ऐसा कुछ लगाया तो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। सिंपल पास्ट हो गया। अब थोड़ा सा जो है इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल जो है डेली हम लोग सेंटेंसेस जो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ठीक है, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ठीक। ये एक तरीके का सेंटेंस हो गया। दूसरा लिख देते हैं, वाई डिड ही टेक माई पेन, ठीक है, वाई डिड ही टेक माई पेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिड आया है तो इसलिए टेक हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वेयर डिड यू लिव, यस, क्योंकि टेक फर्स्ट फॉर्म है भाई, डिड के साथ हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। वेयर डिड यू लिव, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कुछ जो है सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं। अगर इसमें ये एक अफर्मेटिव, ये एक हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंटरोगेटिव, ये भी हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, चलें तो बंद करते हैं। अब आगे कल हम लोग जो है कुछ और अगला देखेंगे।